Bismillahirrahmanirrahim. Glow e-school system. Respected viewers and glowing students, Assalamu alaikum. Welcome to Glow e-school system online classes. Hope you all are doing well. I am your class teacher Nadia Noman and I will be teaching you science. You can watch this lecture on our YouTube channel as well. Please subscribe our channel to get latest lectures and academic updates. Please use Glow mobile app for downloading of notes, home tasks and periodic tests. This lecture will be sent to you on your class WhatsApp group as well. Thank you. Target of our today's lecture. Outcome of the lecture, homework, test or exercise question answers. By the end of this lecture, I am going to give you some home tasks which will include some exercise questions or tests. Please complete this home task on your subject copy and submit it back to us for checking. Please note these home tasks have marks which will be awarded in first exam, so try to complete all given tasks in time. Hope you will enjoy this lecture and it will add to your academic growth. Introduction of our today's lecture. The title of our today's lesson is Living Things. In this lecture, we will cover our unit reading, book exercise or assignment work. So let's start now. Our unit name, first unit name is Living Things. As you can see on our first page, plants and animals are living things. Plants यानी कि पौधे और जानवर सब जिंदा चीजें हैं. In our next page, as you can see, the first heading, living things, means जिंदा चीजें. There are many living things on earth. Living things can grow, eat, breathe, move and have babies. जिंदा चीजें जो कि ज़मीन पर हैं बहुत तादाद में हैं और वो खाती हैं, बढ़ती हैं, सांस लेती हैं, आगे मूव कर सकती हैं और उनकी आगे बेबीज भी होते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. और पौधे और जानवर सब लिविंग थिंग्स में आते हैं यानी जिंदा चीज़ों में आते हैं. नाउ यू कैन सी सम एग्जांपल्स ऑफ लिविंग थिंग्स दैट कैन ग्रो, लाइक डॉग एंड देयर बेबी यानी पपी, किटन, कैट, प्लांट्स, seeds, chicken and chick. Now on the third page, as you can see on the top of the page, there is a life cycle of a frog. At the beginning, there are eggs that can become tadpoles and then they become frogs. आपको जैसा कि लाइफ साइकिल नज़र आ रहा है, लाइफ साइकिल मीन मेंढक की पूरी ज़िंदगी का चक्कर. सबसे पहले अंडे होते हैं, अंडों में से टेडपोल्स बनते हैं और टेडपोल जो हैं वो आगे पूरे मेंढक की शक्ल इख्तियार करते हैं. इसी तरह नेक्स्ट आपको जो हेडिंग नज़र आ रही है, लिविंग थिंग्स ईट फूड. जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं उनको बढ़ने के लिए, चाहे वो पौधे हैं या जानवर, उनको अपनी ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत होती है यानी खुराक की ज़रूरत होती है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो. एनिमल्स ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड. जानवर जो हैं वो डिफरेंट तरह की फूड खाते हैं. सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स. कुछ जानवर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पौधों पर जिंदा रहते हैं. सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स. और कुछ जो हैं जानवर वो दूसरे जानवरों को खाकर जिंदा रहते हैं. नाउ पेज नंबर 4, मोस्ट ह्यूमंस ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सो डू सम एनिमल्स लाइक आंट, क्रोज एंड रैट्स. कुछ जो जिंदा इंसान हैं वो जानवरों और पौधों को खाकर जिंदा रहते हैं और कुछ जानवर जो हैं लाइक आंट्स, क्रोज और रैट्स वो एक दूसरे को खाकर जिंदा रहते हैं. वी ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम यानी कि इंसान पौधे और जानवर दोनों को खाकर जिंदा रहते हैं. एज यू कैन सी देयर इज अ प्लांट. ग्रीन प्लांट डू नॉट ईट फूड लाइक एनिमल्स. जो सब्ज रंग के पौधे होते हैं वो जानवरों की तरह खुराक नहीं खाते. दे मेक देयर ओन फूड इन देयर ग्रीन लीव्स. वो अपनी खुराक अपने ग्रीन पत्तों में यानी हरे पत्तों में बनाते हैं. व्हेन द सनलाइट इज शाइनिंग ऑन देम, जब सूरज की रोशनी मौजूद हो. सम प्लांट्स लाइक द पिचर प्लांट कैच इंसेक्ट्स. कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो जानवरों को या हशरात को खाकर जिंदा रहते हैं और वो अपने तरफ इन हशरात को
कैच करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनको अपनी खुराक का जरिया बनाते हैं। और आपको यहाँ पे पिचर प्लांट की एक तस्वीर भी नज़र आ रही है जो कि इंसेक्ट खाकर जिंदा रहता है। सम प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ग्रीन नहीं होते और वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। दे टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, वो अपनी खुराक दूसरे ग्रीन पौधों से लेते हैं। लाइक आपको ये एक नज़र आ रहा है, अ डॉडर टेक्स फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। ये डॉडर एक पौधे का नाम है जो कि किसी और पौधे की शाख पर अपने आप को लपेटता जाता है और उसमें अपनी जो है ये खुराक उनसे सक करके जिंदा रहता है। नाउ टर्न योर पेज नंबर 5। देयर इज अ फर्स्ट हेडिंग, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जितनी भी जिंदा चीजें हैं वो सांस लेती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ एयर। तमाम जिंदा चीजों को जिंदा रहने के लिए हवा को सांस लेने के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर। किसी भी जिंदा चीज, कोई भी जिंदा चीज हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोज और माउथ। हम नाक और मुंह के जरिए हवा को अंदर लेकर जाते हैं। अ कैटरपिलर टेक्स इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स। एक कैटरपिलर लाइक जिसको आप आम सुंडी बोलते हैं, वो अपनी जिस्म पर दोनों तरफ बने हुए सुराखों में से हवा को सक करके जिंदा रहता है। अ फिश टेक्स इन एयर फ्रॉम द वाटर थ्रू इट्स गिल्स। एक मछली जो है अपने गिल्स से हवा में पानी में से हवा को खींचती है। अ प्लांट टेक्स इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स इन इट्स लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। पौधे जो हैं वो अपने पत्तों में मौजूद बारीक बारीक से सुराख, जिनको स्टोमेटा कहते हैं, उनमें से हवा को अपने अंदर सक करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव। जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं वो हरकत कर सकती हैं, हिल सकती हैं। अब फिश स्विम्स इन वाटर यूजिंग इट्स टेल एंड फिन्स। एक मछली जो है वो अपनी दुम और अपने परों के जरिए पानी में मूव करती है। अब बर्ड फ्लाइज इन एयर यूजिंग इट्स विंग। एक परिंदा जो है वो अपने परों को मूव करके हवा में उड़ सकता है। अ फ्रॉग होप्स ऑन लैंड यूजिंग इट्स लेग्स। एक मेंढक जमीन के ऊपर छलांगे लगा सकता है अपनी टांगों को इस्तेमाल करते हुए। अ स्नेक ग्लाइड्स ऑन लैंड यूजिंग इट्स बॉडी। एक सांप जो है वो जमीन पर अपने आप को घसीट कर अपनी बॉडी को मूव करता है। वी वॉक, रन एंड जंप यूजिंग अवर लेग्स। इसी तरह हम इंसान भी चल सकते हैं, भाग सकते हैं, उछल सकते हैं अपनी टांगों को इस्तेमाल करते हुए। प्लांट्स ऑल्सो मूव। हमारी तरह पौधे भी मूव करते हैं। द रूट्स ऑफ अ प्लांट मूव थ्रू द ग्राउंड। एक पौधा जो है अपनी रूट्स को मूव करता है ग्राउंड के अंदर। द स्टेम एंड लीव्स ऑफ अ प्लांट मूव टुवर्ड्स द सनलाइट। और हमारे जितने भी पौधे हैं उनके पत्ते और उनकी शाखें सूरज की रोशनी की तरफ को हमेशा बढ़ती हैं, मीन्स वो भी हरकत करते हैं। As you can see, there is a life cycle of seed and you have to draw on page number 8.